हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉरियल की हेयर स्पा। कैसे करेंगे पार्लर जैसी हेयर स्पा घर पे, वो पूरी वीडियो में अच्छे से आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल की हेयर स्पा क्रीम, लॉरियल एक्सटेंशो की शैम्पू, मास्क एंड एम्फ्यूल्स भी मैंने ले रखा है, कुछ कैप्सूल्स भी है, हेयर सीरम भी है। तो सबसे पहले हम क्रीम निकालेंगे बाउल में। जितना लेंथ है अकॉर्डिंग टू लेंथ आप क्रीम को बाउल में निकाल लो। सबसे पहले कैप्सूल्स वगैरह आप मार्केट से ले सकते हो, सीरम वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। बहुत ही अच्छी ये टेक्निक से अगर आप स्पा करते हो तो आपकी क्लाइंट की हेयर्स, आपकी भी हेयर्स अगर खुद के लिए कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चमकदार और सिल्की शाइनी होने वाली है। बहुत सुंदर आपके हेयर्स हो जाएंगे स्पा के बाद। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो स्पा क्रीम लिया था उसमें थोड़ा सा मैंने सीरम मिला लिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो मिला सकते हो, आप नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मुझे कम लग रहा था क्रीम, तो मैंने फिर से थोड़ा सा क्रीम निकाल लिया और फिर सारे को मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। आपको अच्छे से एम्फ्यूल्स वगैरह अगर डालना है, डैंड्रफ है क्लाइंट के हेयर पे तो आप डाल सकते हो। मैंने एम्फ्यूल्स के साथ भी बहुत सारी स्पा की वीडियो शो की है, आज मैं बिना एम्फ्यूल्स की कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बालों को वॉश करना है हमें अच्छे से, कोई भी प्यूरिफाइंग शैम्पू से। आप जो यूज़ करते हो पार्लर में आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे टॉवल ड्राई, थोड़ा सा बालों से पानी को जो भी ड्रिप होगा उसे हम थोड़ा रिमूव करेंगे। इतना बस आपको ड्राई कर लेना है बालों को। उसके बाद मैंने सेक्शनिंग डिवाइड कर लिया, एयर टू एयर सेक्शन और पीछे से मैंने एक सेक्शन लिया। क्रीम अब आपको एप्लीकेशन करनी है अच्छे से। एक बार मैं फिर से फेंट रही हूँ और इस तरह से आपको क्रीम लगाना है। यहाँ पे आपको ग्लव्स वगैरह का नीड नहीं होगा। स्कैल्प से आप चाहो तो थोड़ा सा छोड़ के लगा सकते हो और 1 इंच हमको छोड़ के ही लगाना चाहिए। मिक्सिंग में हो सकता है कि आपका क्रीम थोड़ा सा ऊपर चला जाए, नो प्रॉब्लम, वो हो सकता है, लेकिन आपको स्कैल्प से जो है ना थोड़ा सा छोड़ के ही लगाना है इस तरह से। और आपको पतला पतला सेक्शन लेते जाना है इस तरह से। और सेक्शन डिवाइड करने के बाद आपको उस पर क्रीम अप्लाई करके कम की मदद से एमल्सिफिकेशन करते हुए आपको क्रीम को पूरे अच्छे से हेयर्स पे फैला देना है। तो इसी तरह से हम स्पा क्रीम लगाते हैं ताकि हमारे हेयर्स के हर एक स्ट्रैंड पे बहुत अच्छे से स्पा क्रीम पहुंच जाए। इस तरह से आपको एमल्सिफिकेशन करना है और इस तरह से आपको क्रीम लगाना है, हाथों से एमल्सिफाई करते हुए। कम भी आपको यूज़ करना है ताकि नीट हो जाए। बीच बीच में आप पानी भी ऐड कर सकते हो आपको अगर चाहिए तो। और फिर आपको अगर क्रीम कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो उसमें। क्रीम कम नहीं होनी चाहिए, आप बेशक ज़्यादा डाल दो लेकिन कम क्रीम स्पा की आपको नहीं लेनी है। और इस तरह से करने के बाद सारे सेक्शन को अच्छे से मैं एक बार फिर से एमल्सिफिकेशन करूँगी और छोड़ूंगी नीचे। सिमिलरली मैं सारे सेक्शन में इसी तरह से स्पा क्रीम लगाऊंगी।
पीछे के सेक्शन पे क्रीम हो जाने के बाद, लग जाने के बाद हम लगाएंगे एयर टू एयर सेक्शन पे कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हो कि पूरे सेक्शन पे हमारी क्रीम की एप्लीकेशन हो चुकी है। और क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं इसे रैप करके शावर कैप यहाँ पे लगा दूँगी। आप चाहो तो लगा सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, मैं लगा देती हूँ इस तरह से। और उसके बाद हम इसे छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद हम इस पर देंगे स्टीम। मैंने स्पा की बहुत सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत डिटेल में मैं स्पा के हर एक स्टेप्स आपके साथ उसमें बताया है, इसमें भी मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, स्टीम देना है। टाइमिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम कर रहे हैं स्टीमिंग। यहाँ पे आप चाहो तो कैप जो होता है स्टीमर, उसके अंदर में भी आप अपने क्लाइंट को रख सकते हो, लेकिन अगर उन्हें सफोकेशन हो रही है, वो नहीं मतलब बैठना चाहते उसमें, तो आप इस तरह से भी उन्हें स्टीम दे सकते हो, जिससे ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी पूरे हेयर्स पे अच्छे से स्टीम लग जाती है। और स्टीम देने के बाद 5 मिनट आप अच्छे से स्टीम मैं यहाँ पे दे रही हूँ। केमिकल था बालों पे, स्मूदिंग हो रखी थी, केराटिन भी हुआ था, तो अब मैं कर रही हूँ 5 मिनट स्टीम देने के बाद हेड मसाज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप स्पा करते हो। और हेड मसाज के सारे स्टेप्स मैंने पहले भी आपको बताया है बहुत अच्छे से, और अभी भी मैं दिखा रही हूँ किस तरह से हम हेड मसाज करते हैं। कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले बालों को खींचना है, इस तरह से पोनी करके एक बहुत मतलब प्रेशर के साथ, लाइट प्रेशर के साथ नीचे आपको खींचना है, एक हाथ से आगे पकड़ना है। और कुछ इस तरह से आपको अपने फिंगर्स से इस तरह से प्रेशर बनानी है पूरे हेड पे, कुछ इस तरह से आपको लाइन में। तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगी आपकी हेड में। जैसे ही आप दबाते हो तो वहाँ पे एक स्टिमुलेट होता है आपका वहाँ का मसल्स, और सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, जिससे आपके हेयर फॉल में हेयर में जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो दूर होती है, और हेयर जो है हेल्दी होता है, शाइनी होता है। तो ये वजह है जब हम इस तरह से प्रेशर देते हैं हेड पे, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे हेयर्स में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और कुछ इस तरह से आपको दोनों हाथों से इस तरह से बालों को पकड़ के इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको पिंच करना है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बाल नहीं तो टूट जाएंगे आपके क्लाइंट के। तो आपको बस थोड़ा सा इस तरह से खींचना है ताकि उन्हें दर्द भी ना हो, और आप जो कर रहे हो आपकी मसाज वो भी अच्छे से हो जाए। तो आप देख रहे हो कि मैंने पूरे हेड पे थोड़ा थोड़ा हेयर्स लेके कुछ इस तरह से मैं बालों को प्रेशर दूंगी, खींचूंगी। और एक स्टेप अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। हेड मसाज के भी बहुत अच्छे से मैंने स्टेप समझाए हैं आपको, बहुत सारी वीडियोस है मेरे जिससे आप देख के सीख सकते हो। और कुछ इस तरह से आपको हाथ अपने मतलब क्लाइंट के बालों में इस तरह से डाल के आपको इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है और प्रेशर देना है। कुछ इस तरह से बहुत रिलैक्सिंग ये स्टेप्स होते हैं। जब भी आप इस तरह से स्पा के हेड मसाज देते हो ना, आप अच्छा अगर हेड मसाज आप देते हो तो आपकी क्लाइंट बहुत खुश हो जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है। इस तरह से आपको प्रेशर देना है फोरहेड पे, इस तरह से दबाना है। फिर हम करेंगे सेम स्टेप को आपको रिपीट करना है, स्टेप्स को दोहराना है। और आप देख सकते हो मैंने आपको बताया कि कैसे हम हेड मसाज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वीडियो में बहुत अच्छे से आपको शो कर रही हूँ। अगर आप ये स्टेप्स भी करते हो ना तो आपके स्पा के रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे ऑसम आने वाली है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। इस तरह से अपने क्लाइंट के कानों पे इस तरह से आपको प्रेशर देना है 2 फिंगर की मदद से। हेयर लाइंस को इस तरह से आपको प्रेशर बनाते हुए नीचे इस तरह से आपको गर्दन पे प्रेशर देनी है। दोनों तरफ हम करेंगे सेम। पीछे हम नेक पे कुछ इस तरह से मसाज करेंगे। 3-4 बार सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। हेयर लाइंस पे कुछ इस तरह से प्रेशर बनाएंगे और फिर हम सारे बालों को फिर से एक बार पिंचिंग करेंगे, टाइपिंग करेंगे, जैसे कि हम फेशियल्स में करते हैं, टाइपिंग एंड पिंचिंग। कुछ इस तरह से बालों पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए हम प्रेशर देंगे,
मसाज करेंगे कुछ इस तरह से। सेम आपको करना है, 3-4 बार रिपीट करते जाना है एक प्रोसेस, एक स्टेप को, और फिर सारे बालों को इस तरह से खींचेंगे। दस मिनट तक मसाज करने के बाद अच्छे से पूरे हेड पे आपको रिपीट करना है स्टेप्स को, और 10 मिनट हो जाने के बाद हम करेंगे हेड वॉश। और यहाँ पे मैं हेड वॉश कर रही हूँ, शैम्पू वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले यूज़ किया था लॉरियल की एक्सटेंसो, जिससे मैंने वॉश किया था बालों को, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर है स्मूदिंग वाली हेयर है, तो मैंने पहले वॉश किया था अच्छे से बालों को एक्सटेंसो से। लेकिन अभी मैं लॉरियल एक्सटेंसो की शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बालों को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। जो भी क्रीम वगैरह है, स्पा क्रीम, हम बस उसे रिमूव कर देंगे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सटेंसो की मास्क। थोड़ा सा मास्क ले लेना है और लेंथ पे आपको लगाना है। लगाने के बाद आप मास्क को छोड़ोगे 5 मिनट तक, और 5 मिनट हो जाने के बाद हम मास्क जो हमने लगाया है उसे भी हम कर देंगे रिमूव। अच्छे से हेड वॉश कर लेना है और बालों को करना है टॉवल ड्राई। और यहाँ पे मैंने टॉवल ड्राई कर लिया, ब्लो ड्राई कर लिया, और अब मैं कर रही हूँ प्रेसिंग। थोड़ा थोड़ा मैं लाइट प्रेसिंग कर दूँगी पूरे हेयर्स पे। और लास्टली मैं सिरम लगा रही हूँ। आप कोई भी सिरम लगा सकते हो हेयर्स पे। आप अच्छे से सिरम लगा दो, और फिर दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट जो मैं आपके साथ शो करूँगी। स्पा करने से आपके बाल जो है बहुत ही सिल्की हो जाती है, शाइनी और स्मूथ होती है। अगर बालों में ब्रेकेज वगैरह प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टूट रहे, तो भी आप स्पा करवा सकते हो। उससे बाल सॉफ्ट और शाइनी होती है, ड्राइनेस फ्रीजीनेस दूर हो जाएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। तो ये थी हमारी स्पा की वीडियो। कैसे लगी आपको? अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। इसी तरह के 2 वीडियोस मैं आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ। मिलती हूँ उन्हीं वीडियोस पे।